बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनएबिलिटी ऑफ पेनाइल ऑर्गन टू अचीव अ प्रॉपर हार्डनेस फॉर सफिशिएंट टाइम पीरियड टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम कैसे आगे डिफरेंशिएट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे इरेक्शन क्या होती है। अबिलिटी टू अचीव प्रॉपर हार्डनेस ऑफ पेनाइल ऑर्गन फॉर सफिशिएंट टाइम पीरियड टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी इज कॉल्ड इरेक्शन। अब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की टाइप्स की। मेजर जो टाइप्स हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वो दो हैं, एक साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेकंड फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये दोनों टाइप को आगे डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेक्शन का मुकम्मल प्रोसेस कैसे कवर होता है। इरेक्शन का जो मुकम्मल प्रोसेस है डिपेंड करता है 5 सेंटर पे, जो स्टार्ट होता है नंबर 1 ब्रेन से, सेकंड नर्वस सिस्टम, थर्ड पेनाइल आर्टरीज, फोर्थ पेनाइल टिश्यूज स्पॉन्जी टिश्यू, फिफ्थ पेनाइल वेन्स। अब तरीक़ेकार ये होता है कि ब्रेन से सिग्नल मिलता है जो नर्वस सिस्टम के थ्रू पेनाइल आर्टरीज़ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ कर देता है। पेनाइल आर्टरीज़ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होने से जो पेनाइल टिश्यूज़ हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज़, उनमें एक मखसूस टाइम के लिए ब्लड की मकदार का बहाव बढ़ जाता है और जो पेनाइल वेन ने ब्लड को आउट करना है पेनाइल ऑर्गन से, वो फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। तो एक मखसूस टाइम के लिए ब्लड की एक ख़ास क्वांटिटी पेनाइल ऑर्गन में स्टोर रहती है, जिससे पेनाइल ऑर्गन में एक तनाव आता है और इरेक्शन उससे आगे अचीव होती है, जो कि आगे सेक्सुअल एक्टिविटी में मददगार साबित होती है। अब हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की टाइप्स की, साइकोलॉजिकल टाइप एंड फिजियोलॉजिकल टाइप। साइकोलॉजिकल में ये है कि जो आपके ब्रेन से सेक्सुअल स्टिमुलाई है वो ही प्रॉपर जनरेट नहीं होती। उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, बेअतमादी, और पार्टनर हैं दोनों, उनकी आपस की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी अगर प्रॉपर ना हो तो वो भी आपको साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये है, आपके ब्रेन से सिग्नल सेक्सुअल स्टिमुलाई तो प्रॉपर जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी में आगे किसी भी जगह पर कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी है, आपकी बॉडी में ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपके पेनाइल टिश्यू आगे इरेक्शन पकड़ सकें। उसकी रिस्क फैक्टर हो सकती है डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हाइपरटेंशन, उसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, उसके रिस्क फैक्टर अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग, और भी काफ़ी कोई इंजरी, ट्रॉमा बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड की वजह से आपको फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो जस्ट काउंसलिंग और दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिकवर हो सकता है। मतलब साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए काउंसलिंग ही काफ़ी है, उसके लिए कोई मेडिसिन, कोई अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें तो उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग के अलावा एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको अंडरलाइंग काज, अंडरलाइंग रिस्क जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और उसके अलावा कोई भी अबनॉर्मलिटी है वो ठीक करने के साथ साथ पेनाइल टिश्यूज़ में अगर कोई वीकनेस, कोई डिस्टर्बेंस, कोई इंजरी, कोई मामला है वो भी कवर करना होता है। और इसमें आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। अगर मेडिकेशन इस्तेमाल करने के बावजूद भी फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट ना आए तो उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स जैसा कि इम्प्लांट्स, पंपिंग और अदर सर्जिकल टेक्निक्स जो कि आपके पेनाइल टिश्यू की अबनॉर्मलिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जैसा कि एक गाड़ी है, उसमें एक इंजन होता है, एक स्विच होता है। अगर स्विच ख़राब है, इंजन ठीक है, फिर भी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर इंजन ख़राब है, स्विच ठीक है, फिर भी गाड़ी नहीं चलेगी। साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, गाड़ी की मिसाल में देखें तो स्विच ख़राब है, आगे इंजन ठीक है, लेकिन स्विच इंजन को स्टार्ट ही नहीं कर रहा, इनपुट ही नहीं दे रहा, तो आगे सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होगी। फिजियोलॉजिकल स्विच ठीक है,
आगे इंजन ख़राब है, स्विच स्टार्ट कर भी देगा तो इंजन आगे कोई कारकर्दगी नहीं देगा। इस सारी वीडियो का निचोड़ ये निकलता है जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसमें जस्ट काउंसलिंग, पेशेंट को गाइड करना, पेशेंट को मुकम्मल उसकी स्ट्रेस को रिलीफ करना, उसको डिप्रेशन से निकालना, उसमें इतना अतमाद पैदा करना कि वो ये एक्टिविटी आसानी से कर सकता है। ये इलाज काफ़ी है। अगर फिजियोलॉजिकल कोई एबनॉर्मेलिटी सामने आती है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन के साथ साथ दूसरी अदर इम्प्लांट्स, पंपिंग और दूसरी सर्जिकल टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।